सबसे पहले तो सवाल ये था कि द पेरेंट्स जस्ट डाइड, अभी एक्सीडेंट हुआ है 1 महीना पहले। हाँ। महीना पहले, और इतनी जल्दी फैमिली रिकवर कर गई है, जिंदगियों में आगे बढ़ गए हैं, बट दैट्स नॉट नेचुरल ना। कि यार ये लड़की, इसको तो कोई झटका ही नहीं पड़ा, दोनों माँ बाप एक एक्सीडेंट में फौत हो गए, शैटरिंग कोई चीज़ नहीं हुई, माँ बाप दोनों फौत हो गए, एंड वो भी नॉट नेचुरल कॉजेस. So that is a very very big question mark for me. I think I know where Marina is going with this, because मुझे एक जो सेंस है ना वो ये कि सबसे पहले तो सवाल ये था कि the parents just died, है ना. हाँ. अभी एक्सीडेंट हुआ है 1 महीना पहले. हाँ. महीना पहले, और इतनी जल्दी फैमिली रिकवर कर गई है, इतनी जल्दी बच्चे रिकवर कर गए हैं. अगर आप देखें तो वो तो एक नॉर्मल अपने जिंदगियों में आगे बढ़ गए हैं, बट दैट्स नॉट नेचुरल ना. थोड़ा सा या तो ये था ना कि 1 साल पहले या 2 साल पहले हुआ था ये इंसिडेंट. उन्होंने दिखाया कि मंथ अगो शी लॉस्ट हर पेरेंट्स, बट शी इज प्रांसिंग अराउंड ओनली रेफरेंस टू पेरेंट्स. जैसे होता है ना कि टाइम के बाद आप थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं जाके, बिकॉज लूजिंग दोनों माँ बाप. हाँ, ये भी नहीं कि वालिद चला गया या वालदा चली गई. बोथ पेरेंट्स हैव गॉन इन दिस एक्सीडेंट अ मंथ अगो, एंड शी इज जस्ट बिहेविंग एज इफ इट हैपेंड, पता नहीं कब, और इट डिडंट हैपन एट ऑल. तो ये मुझे बात बड़ी अजीब लगी. मैं थ्रू आउट जब एपिसोड्स देख रही थी, मैंने कहा यार ये लड़की, इसको तो कोई झटका ही नहीं पड़ा, दोनों माँ बाप एक एक्सीडेंट में फौत हो गए. तो आई फाउंड इट वेरी ऑड. अच्छा, एक और चीज़ है, आई थिंक कि ये इसके टचेस ऑफ सीरियस ड्रामा एंड लाइट हार्टेडनेस दोनों. दानिश नवाज जो डायरेक्टर है वो लाइट हार्टेड बहुत अच्छा करते हैं, वो है लाइट हार्टेड, लेकिन मे बी ही इज टेकन इट इन टू अ लाइट हार्टेड ड्रामा फ्रेमवर्क एंड इट वाज सपोज टू बी अ लिटिल मोर सीरियस, बिकॉज बैकड्रॉप तो सीरियस आ रहा है ना. बैकड्रॉप तो पूरा कहानी आ रही ट्रेजेडी की ना, कि बच्ची की यतीम हो गई है. तो आई डोंट नो, आई थिंक द डिस्कनेक्ट मरीना कुड बी द फैक्ट दैट मे बी इट वाज डिफरेंट ऑन पेपर एंड दे शॉट इट डिफरेंटली, आई फील, यू नो. एंड द रिकवरी इज जस्ट अनबिलीवेबल. आई मीन कोई थेरेपी पे नहीं गया, कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, कोई अर्थ शैटरिंग कोई चीज़ नहीं हुई, माँ बाप दोनों फौत हो गए, एंड वो भी नॉट नेचुरल कॉजेज. सो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन मार्क फॉर मी ऑफ हाउ द टाइम लाइन डजंट वर्क. या तो ये होता ना कि मैं बचपन में मेरे माँ बाप फौत हो गए, या मैं 10 साल पहले, देन इट मेक्स सेंस, यू नो, इवेंचुअली पीपल रिकवर एंड मूव ऑन इन लाइफ, नॉट अ मंथ आफ्टर, यू नो. इट वाज अ बिट टू, मुझे बहुत जाली लगा सारा. अच्छा, उसको अलग अगर रखूँ तो ओवरऑल ड्रामा जो है इट्स एंटरटेनिंग, अच्छा है. खुशहाल इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग एक्टर. वो तो किसी फ्रेम में आता है तो आपको बिठा देता है, बिकॉज वो ही इज़ अ गुड एक्टर एंड ही मेक्स यू सिट एंड वॉच हिम. So I think he's carrying the role, but overall I feel that there's a major problem somewhere in this play. Either it was not written as a slapstick, light-hearted, and they've made it into one, because the backstory didn't make sense. But the script is light-hearted overall. No, that's what I don't know, because the thing is that this backstory should have been more dated, I feel. It doesn't make मरीना 1 महीने बाद बच्चे थोड़ी बाउंस बैक कर जाते हैं वालिदैन की डेथ से. अच्छा, फिर दूसरी वाली जो है वो उसकी बहन है जिसके घर में गई, बहन है, वो तो बिल्कुल इफेक्टेड नहीं है. तो आपको यही मैं समझा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ना कि ये 2 बच्चे हैं एकदम से वो. और अगर ये वाली है, इसको तो नाइटमेयर्स होते हैं ना, चलो आप कह सकते हो कि लेकिन द अदर वन तो यू नो वो दोनों ट्रेजेडी है कि हाँ, इट्स अ वायलेंट डेथ. एक्सीडेंट में मरे हैं दोनों महीना पहले. चलो 2 साल पहले होता, टाइम लाइन अगर रेफरेंस चेंज हो जाता ना, इट वुड हैव मेड सेंस. आई थिंक यहाँ थोड़ी गड़बड़ हुई है. सो दैट वाज अ बिग इशू फॉर मी. अदरवाइज ओवरऑल इट्स नाइस लाइट वॉच. I can't get over this point. Actually, I keep getting stuck whenever I see her now on screen, this character. I keep thinking of यार इसको. तो आप 2 साल सोच लें. हाँ, 2 साल सोच. नहीं, but I'm just saying कि मुझे तो वो झटका पड़ा है ना इसमें, मैं सुई अड़ गई मेरी इधर ना, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है in the overall project. But otherwise ठीक है, it's nice, it's entertaining, मजे का है. And I like बारिश के sequences and गाड़ी जब break down कर जाती है, इनकी आपस में chemistry बहुत अच्छी है. The pairing is very nice. So I think I'll also give this. Just smile. हाँ, बेसिक प्रॉब्लम है स्क्रिप्ट में, एंड डायरेक्टर हैज ट्राइड टू सैल्वेज इट, लेकिन नहीं चला. I don't think so. बिकॉज ना ये वो लाइट हार्टेड में आ रहा है, ना कॉमेडी में आ रहा है, ना सीरियस में आ रहा है, क्योंकि बीच में कहीं लगता है अटक गया है कहीं. हाँ, इट्स एन ईजी वॉच, बट सवाल बहुत उठते हैं इसमें, ये क्यों, वो क्यों, ये क्यों, वो क्यों. जब शुरू हो जाए ना तो फिर एक प्रॉब्लम है, बेसिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम है. So we shouldn't have these sort of question marks coming up at this point. First 2 episodes should have just helped us establish the backdrop and the characters and move on. First 2 episodes में हम सवाल बहुत उठा रहे हैं, which is not right, a good thing ना. I like the कुछ मैं sequences में आपको कह सकती हूँ कि मुझे मज़ा आया.
बारिश का सीक्वेंस, उन चीज़ों में मज़ा आया और मेहनत भी नज़र आई, लेकिन ओवरऑल for me it wasn't actually, Marina, even an easy watch, you know. No, it's not. For me it wasn't, I wasn't getting No, drawn into it. what I'm saying, the only good thing about it was light-hearted. It's light-hearted, Otherwise, but it's not for an me- easy one. No, it's like I said, I don't know Yeah. what to make of it. हाँ, मेरा मुझे नहीं- इमोशनली it was मैं confusing. कनेक्ट नहीं हो रही थी इसके साथ Because बिल्कुल भी। you're not getting on board with the characters. Yeah, I think the actors have individually done very good work. Asma Abbas ji's character and performance is very cute, very sweet, and she's handling her character very well. लेकिन वही ना कि overall structure में जब problem आए तो फिर एक character भी मर जाता है उसमें। अच्छा, इनकी pairing भी बड़ी अच्छी है। आसिफ रज़ा मीर and Asma Abbas are looking good together. Overall cast बहुत अच्छी है। You've got good मंजे हुए artists in there, but there's some issue, कोई मसला है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि overall राइटिंग में प्रॉब्लम थी कि डायरेक्शन ने राइटिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं किया इसको। And also, you know, like there are no sceneries. There's nothing. You know, the houses are nice, the the- locations this are one nice. house is lovely. Yeah, But again, you haven't. I feel that's Even the the only dhaba. only part that he's used well. even the dhaba they stop in the rain was Terrible. very Horrible. sort of mediocre. यानी कि आर्ट में भी कुछ मसला है, जो कुछ चीज़ें नहीं फिट आ रही। बट चले अब आगे देखते हैं, शायद मे बी इट विल पिक अप एंड यू नो मे बी वी विल गेट ओवर ऑल दीस क्वेश्चन मार्क्स। सो एट दिस पॉइंट आई विल गिव एंड आल्सो ये इट्स बेसिकली कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम पुरानी फिल्म। अच्छा, वो तो तन्हाइयाँ भी लग रहा है कहीं कहीं। हाँ, ऐसी फिल्में और ड्रामे देखे हुए हैं हमने काफ़ी, जैसे ये मैरिज वो मैच मेकिंग के चला रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल ये उठ रहा था मेरे जहन में कि कोइंसिडेंस देखे, एक तो पहले बारिश में मुलाकात हुई, फिर वो एक ही ऑफिस में आस पास बैठे हैं। इतनी कोइंसिडेंस तो नहीं होती ना कि दे नेक्स्ट डोर टू ईच अदर, दे सिटिंग रनिंग देयर बिजनेसेस आल्सो, है ना? फ्रॉम वेयर? कोइंसिडेंट तो फिर आप हमराही में देखें ना। नहीं बट इसमें लुक एट दिस अभी इसको If you are talking about coincident, अच्छा ये मारिया, ये उसकी बेटी है, ये इसकी मतलब वो नहीं, बट उसमें फिर भी सेंस आ रहा है, इसमें तो सेंस नहीं आ रहा। हाउ कम दे एंडेड अप इन द सेम ऑफिस स्पेस? ये भी कुछ अजीब ही कोइंसिडेंस that's था। the story. That's Yeah, the but it's a story. very हाँ. strange, अजीब। There should have been some justification or something, I feel. सिर्फ वो दो नेम प्लेट्स लगे हुए थे साथ, हाँ? नेम प्लेट्स लगाए No, हुए so it साथ। was an empty office. वो आके पूछती है ना कि कौन आया यहाँ. It was an empty office and he had given up one office to come to another office. But why did he give up that? You know, like if he No, knew it was what too was forced. happening. No, natural नहीं लग रहा था मुझे। Anyway, I think I'm going to give the writing a 6, and I'll give Danish for overall screen is nice and it is different. एक और vibe आ रही है इससे, लेकिन है issues हैं which the director should have asked the writer to correct, to fix. I'll give the direction a 7. 6 and 7